हाय एवरीवन, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कल सॉल्व करने को। कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 satisfy this particular relation and you have to solve this thing। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसका आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आप में से काफी लोगों को आया भी है। बाय चांस अगर नहीं आया तो देखो मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको। दो मिनट रुक जाओ ना। Minute. I joined from Zoom. No problem. देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 इसको रिलेशन को लिखते हैं अपन। देखो क्या लिखा है z1 माइनस z3 दिस इज इक्वल टू z2 माइनस z3। ये लिखा है अपने सामने 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2 बराबर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? वर्टाइसेस ऑफ विच ट्रायंगल है। देखो तीन पॉइंट तो अपने पास है, z1 है z2 है z3 है, तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेक्टर वेक्टर तो बन रहा है। अब उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। ये वाला जो नंबर है इसको मैं ऑयलर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। ऑयलर फॉर्म में लिख सकते हैं पक्का? इसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या आएगा? ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड मन में बता सकते हो और 1 आएगा 1। इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा और पोलर फॉर्म में पहले लिख देता हूँ 1 और आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा इसका बताओ। ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही तो उस पर ऐसे लिख लो माइनस पाई बाय 3 राइट। सही बोल रहे हो एकदम, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है एंड रूट 3 आ रहा है तो 60 डिग्री होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस 60। ये सब ओरल है, मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा कि मैंने कैसे सोचा। तो माइनस पाई बाय 3 यहाँ पे लिखो या प्लस पाई बाय 3 लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, e की पावर में चलो माइनस पाई बाय 3 सिस थीटा लिख रहा हूँ प्लस साइन ऑफ माइनस पाई बाय 3। या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो 1 इंटू ई की पावर में आयोटा आर्ग्यूमेंट। ठीक है सर वो 1 नहीं होगा, 2 होगा ना। क्या चीज इसका ये मैग्नीट्यूड? हाँ आई थिंक 1 होगा। क्यों? अच्छा सॉरी राइट, 1 बाय 2 दिया हुआ है, 1 बाय 4 प्लस 3 बाय 4 सही तो है। 4 बाय 4 1 आएगा, क्या दिक्कत है? तो आपने सेपरेट करके रखा, मुझे लगा सिर्फ न्यूमरेटर का। हाँ ठीक है। अच्छा नहीं पूरा लेंगे अपन यार ना, न्यूमरेटर हाँ का भी लोगे तो भी इट विल बी 2 देन 2 बाय 2 विल बी 1 अगेन। ठीक है, खैर z1 माइनस z3 और z2 माइनस z3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैं क्या करने वाला हूँ। ये z1 और z3 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है। चमका, एक बार में चमकना चाहिए। ये z2 और z3 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है। तो हमारे पास तीन पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट? z1 z2 z3। तीन पॉइंट है, कौन कौन से? z1 z2 एंड z3। z1 और z3 ज्वाइंट है, z2 और z3 ज्वाइंट है, मतलब z1 और z2 दोनों z3 से ज्वाइंट है। दिख रहा है सबको? तो बना देता हूँ मैं। देखिए ये z3 होगा, ये z1 होगा और ये z2 होगा। z ओके। अब आप देखो z1 माइनस z2 वेक्टर ये वाला वेक्टर है और z2 माइनस z3 ये वाला वेक्टर है। z ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? z1 माइनस z3 वेक्टर इज इक्वल टू z2 माइनस z3 वेक्टर इनटू e की पावर में आयोटा थीटा। तो अपने को क्या दिख रहा है कि इन दोनों फैक्टर में, दोनों वेक्टर्स में डेफिनेटली रोटेशन थ्योरम लगाया गया होगा। ऐसे सोच लो, दोनों में डेफिनेटली रोटेशन थ्योरम लगाया, क्योंकि आपने अगर किसको घुमाया, जिसमें घुमक्कड़ फैक्टर मल्टीप्लाइड होता है ना, उसको घुमाया जाता है। तो z2 माइनस z3 जो वेक्टर है ना, इसमें घुमक्कड़ फैक्टर मल्टीप्लाइड है और नेगेटिव में मल्टीप्लाइड उसका लोड मतलब। तो z2 माइनस z3 जो है ये, इसको डेफिनेटली अपन ने क्या 60 डिग्री से घुमाया है। पॉजिटिव घुमाते तो प्लस होता है, नेगेटिव घुमाया होगा इसलिए z1 नीचे रहा होगा। फर्क नहीं पड़ता इस सब बातों से। तो अपन ने इसको माइनस 60 डिग्री पे ऐसे घुमाया होगा, तब जाके हमको z1 पॉइंट मिलेगा।
ठीक है। और लेंथ का कोई लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखो इनका यूनिट वेक्टर नहीं लिखा है, ये साक्षात वेक्टर लिखे हुए हैं। इनके यूनिट वेक्टर कहाँ लिखे? यूनिट वेक्टर के लिए नीचे क्या होता है? मॉड होता है। अगर मॉड होता तो मैं उस हिसाब से सोचता, बट यहाँ पे मॉड है ही, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड डेफिनेटली सेम रहा होगा। आपको बात समझ में आ रही है? भावनाओं को समझ पा रहे हो आप? अगर आपको रोटेशन थ्योरम एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, तो ये इसका आंसर 2 मिनट में लिख दोगे आप। ये वेक्टर को, सॉरी, इस वेक्टर को घुमाते ही अपने को ये वेक्टर मिल जा रहा है। लेंथ में कोई लफड़ा नहीं है। अगर कोई भी लफड़ा नहीं है लेंथ में, तो मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर रहा होगा, एंड बीच वाला एंगल 60 डिग्री। घर की काम वाली भाई भी बता देगी कि ऐसा कब। सर उसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही आता है सर। Z1 माइनस Z3 का। हाँ, और Z2 माइनस Z3 का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता है। सेम ही आ रहा है ना, सेम आ रहा है मतलब नहीं, सेम होना चाहिए ऐसा। मतलब डिवाइडेड बाय, मतलब इसी लाइक मॉड ऑफ लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू 1 आता है। ये कहाँ से किया तुमने? सर क्योंकि 1/2 और √3/2 का मैग्नीट्यूड 1 आता है ना सर। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया, ठीक ठीक समझ गया, एकदम सही बोल रहे हो आप। ऋचा का कहना है, एक्चुअली वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। ऋचा का कहना है कि सर दोनों तरफ मॉड ले लो, इसका मॉड तो बनाएगा तो इसका मॉड भी बनाना चाहिए, वी कैन ब्रेक द मॉड, दोनों का मॉड बराबर है। तो वैसे करके आप आराम से सोच सकते हो, इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। तो क्योंकि अगर आपसे फर्दर पूछा जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड इक्वल टू 1, अगर ये ऑप्शन दिया जाता और एक ऑप्शन में सिर्फ आ जाता है इक्विलेटरल विद साइड इज इक्वल टू 2, तो फिर आपको उसकी जरूरत पड़ती। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ रही। तो देखिए ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों का लेंथ बराबर रहा होगा, बस इसको -60 से घुमा देने से हमको दूसरा वेक्टर मिल जा रहा है, ठीक है। तो जिसपे घुमक्कड़ फैक्टर मल्टीप्लाइड है ना, उसको घुमाते हैं। बेसिकली ये दोनों की दोनों लेंथ बराबर है एंड बीच का एंगल 60 डिग्री। अगर आप इसको ज्वाइन भी करते हो तो ये रेड वाला लेंथ भी डेफिनेटली बराबर हो जाएगा। यही तो होता है, दो साइड बराबर होगी, एक 60 है तो ये थर्ड वाली साइड बना दो और ये दो एंगल भी बराबर होंगे, बिकॉज सिंस दीज आर इक्वल, इक्विलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सब 60 60 60 हो गया, मस्त एकदम इक्विलेटरल, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है बट सिंपल है अगर आपको रोटेशन आता है। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप लोग पहली बात तो चाहो अगर सर 1 मिनट ऊपर लिखेगा ना, मेरे को आपको एक बताना है कुछ। तो सर अगर इसमें ये जो लिखा है ना आपने Z1 माइनस Z3 अपन Z2 माइनस Z3, तो पहले तो माइनस कॉमन लेके Z3 माइनस Z1 अपन Z3 माइनस Z2 किया मैंने, और फिर दोनों साइड मॉड ले लिया। अच्छा ठीक है। तो फिर और फिर राइट साइड में ऊपर वाले का मॉड्यूलस 2 हो रहा था और नीचे तो 2 था पहले से, तो वो 1 आ गया। तो Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2 हुआ। तो फिर मुझे लगा कि एंगल बाइसेक्टर का होगा। नहीं यार देखो क्या है, तुमने देखो क्या लिख दिया, मैं बताऊं तुमको, Z3 माइनस Z1 का मॉड ये लिख दिया तुमने, है ना। लेकिन एक माइनस बाहर आएगा उस केस में, वो उसको अपन अवॉइड नहीं करेंगे, इसको तुम उल्टा कर रहे हो। तो वो नीचे भी सेम कर दो ना, तो फिर वो माइनस गायब हो जाएगा। चलो ऐसा कर दो, तो इसका दोनों का मॉड लेना चाह रहे हो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1 Z3 माइनस Z। अब देखो ये तीनों फिक्स पॉइंट है, ये तीनों की तीनों फिक्स पॉइंट है। उसमें क्या होता है, लोकस नहीं निकालना अपने को इसका। आप समझो यहाँ पे दिया है Z3 माइनस Z1 का मॉड इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2 का मॉड, ठीक है। अच्छा ऋचा ने मेरे को कुछ बताया था ना, मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। वो 1 नहीं आएगा बस, हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है, दैट्स इट। खैर ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब क्या है, Z3 और Z1 वाला वेक्टर जो है इसका लेंथ और Z2 और Z3 वाले का लेंथ इक्वल होगा, बस ये पता चल रहा है अपने को। आप यहाँ पे ये चीज कह ही नहीं सकते हो ना। एंगल बाइसेक्टर क्या होता था विवेक, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें दो फिक्स पॉइंट होते थे, एक फिक्स पॉइंट होता था, मैं उसको Z1 बोल देता हूँ, दूसरे फिक्स पॉइंट को मैं Z2 बोल देता हूँ, और यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट रहता था। उस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस एक बार इससे लेना होता था, एक बार इससे लेना होता था। तो ये जो ये वाला पॉइंट है ना, ये दोनों में आना चाहिए, ठीक है। तो अब अपना दिख रहा है यहाँ पे कि Z3 माइनस Z1 है, आपको दिख रहा है कि Z3
का डिस्टेंस अपन ने Z1 से लिया है और Z3 का डिस्टेंस Z2 से लिया है, लेकिन ये जो Z3 है ना, ये फिक्स पॉइंट, ये वेरिएबल नहीं है। ये अपने को क्वेश्चन के हिसाब से बस इतना दिया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ये पर्टिकुलर नंबर्स है, दीज आर सम नंबर्स, ऐसा कोई जनरल नंबर नहीं है अपने पास Z, है ना। तो 3 नंबर है अपने पास, Z1 Z2 एंड Z3, और मान लो अगर ये Z3 हो भी जाता तो भी वो चीज़ ट्रू हो रही ना, क्योंकि Z3 का डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से बराबर आ रहा है। तो डिस्टेंस बराबर हो जाने का मतलब ये नहीं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। Z3 फिक्स्ड है, अगर ये वेरिएबल होता तो फिर ये नीचे आता तो भी डिस्टेंस बराबर होता, और नीचे आता तो भी डिस्टेंस बराबर होता, और नीचे आता तो भी डिस्टेंस बराबर होता, मतलब उस केस में Z का लोकस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है क्या, ऑफ एरिया 0, चलो वो दिया भी नहीं है वैसे, है ना, क्योंकि उससे फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है पहली बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच क्लियरली मींस दैट दे आर फिक्स्ड नंबर्स। ठीक है, करो ये IIT JEE 2008 में पूछा गया था 3 नंबर का। पार्टिकल P स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट Z, Z पॉइंट क्या है 1 + 2 आयोटा, आयोटा उसने एकदम ईमानदारी से बता दिया। क्लास का हर बच्चा कर सकता है, मैं आपको पूरा पूरा 2 मिनट दूंगा, 5 मिनट दूंगा, ले लो आराम से करो। ठीक है, टाइम दे रहा हूँ मैं इसमें आपको, मैं किसी से भी रैंडमली सॉल्यूशन पूछ लूंगा वीडियो ऑन करा के कि दिखाओ कहाँ सॉल्व करा है। ठीक है, नहीं बता पाओगे तो फिर क्या ही करूँगा, मैं निकाल दूंगा बस वीडियो से। क्लास से बाहर निकाल नहीं सकते, एक तो हमारा पावर कम हो गया। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग देखा है वो वीडियो पॉज करो या फिर आगे बढ़ा। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, मैंने वीडियो, यस डी आ रहा है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, हाँ डी आ रहा है। ओके चलिए मैं सॉल्व कर दूँ इसको, फाइनली अपन देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। पार्टिकल P स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट 1, 2, इसको कैसे पढ़ेंगे 1, 2। ठीक है, it moves horizontally away from origin by 5 units and then vertically away from origin by 3 units। अरे यार देखो सर, बड़ा इजी होता है सारे क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने नहीं करा ना अटेम्प्ट खुद से तो आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं समझा दूंगा लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। पार्टिकल कहाँ पर है 1, 2 पर है, 1, 2 रफली यहाँ पे मान लूँ ऐसे। ठीक है, दिस इज 1, 2। फिर आपको बोला गया है कि इट मूव्स horizontally away from origin by 5 units and then vertically away from origin by 3 units। तो अपन horizontal 5 यूनिट चल रहे हैं, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6, 2, कॉमन सेंस। फिर वर्टिकली अपन यूनिट आएंगे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 6, 5। तो ये 3 यूनिट्स ऊपर गए यूं और ऐसे। देन आपको क्या बोला गया है कि अब इस पॉइंट पर मैं पहुंच गया हूँ, याद रखना 3 यूनिट ऊपर जा चुका हूँ। फ्रॉम द पॉइंट टू रीच पॉइंट Z1, oh this point is Z1, let me just mark, ये वाला पॉइंट क्या है Z1 है। फ्रॉम द पॉइंट Z, सर वो नहीं सर, नेक्स्ट पॉइंट Z1 है, वो नहीं। vertically away from origin by 3 units to reach point Z1। from Z1 the particle moves √2 units in the direction of vector I cap plus j cap, ये फिजिक्स में पढ़ा है अपन, and then it moves towards an angle। क्या दिक्कत है, सही तो है।
अच्छा नहीं 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 मैंने गलत ले लिया तो फिर। देखो यार ये पॉइंट है 6,5। इधर से अपन आई कैप प्लस जे कैप सबको पता है क्या होता है। आई कैप प्लस जे कैप ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन है ना, मतलब y इज इक्वल टू x वाला डायरेक्शन होता है, समझ रहे हो। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आई कैप प्लस जे कैप डायरेक्शन लेना है। तो आप ये आई कैप प्लस जे कैप डायरेक्शन लोगे, कितना डिस्टेंस चलना है डायरेक्शन में आपको, उस डायरेक्शन में आपको चलना है √2 यूनिट्स। तो √2 यूनिट्स अपने को चलना है, दैट इज गुड। यहाँ तक अपन पहुंचे, फिर क्या हुआ भाई, then it moves through an angle of pi by 2 in anti-clockwise direction। anti-clockwise मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वाला, on a circle with center at origin to reach a point z2। अरे दो कौड़ी का क्वेश्चन है, देखो the point z2 कितना आसान है। आप ये वाला पॉइंट बस बता दीजिए मुझे, ये वाला जो पॉइंट है वो √2 ऊपर आ गया ना। तो देखो आपको आई कैप प्लस जे कैप में चलना था, इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली अगर ये वर्चुअली एक्स एक्सिस बनाता है और वाई एक्सिस बनाता है, एकदम बीचों बीच, एकदम बीचों बीच जाना था आपको। तो यू रीच दिस पॉइंट, क्या आप मुझे ये वाला डिस्टेंस, ये जो ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस वो बता सकते हैं आराम से, बड़े आराम से। ये 1 होगा और ये 1 होगा, कैसे बता दिया सर, ये 45 डिग्री होगा ना, आई कैप प्लस जे कैप 45 पे इंक्लाइंड होता है, तो √2 cos 45 √2 sin 45। ठीक है, अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हो तो देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विद यू, आपको आई कैप प्लस जे कैप नहीं पता है, ठीक है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो अपना ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ दो, 5 में भी 1 जोड़ दो, 7,6 हो जाएगा, बराबर चलेगा। अच्छा अब ये वाला जो पॉइंट आया ना, इस पर मेरा इंटरेस्ट, दिस 7,6 पॉइंट, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पॉइंट। आपको बोला गया है कि देन इट मूव्स थ्रू एन एंगल, ये वाला पॉइंट जो है ना, इसको अपन ने ओरिजिन से ज्वाइन करके, मतलब ओरिजिन से एक सेंटर बनाकर, व्हाट वी डिड, हमने इसको 90 डिग्री ऐसे घुमा दिया। 90 डिग्री अगर आप घुमा दोगे तो वो कहीं ना कहीं पहुंचेगा, ठीक है। 90 डिग्री घुमा देने पर मतलब ये वेक्टर जो है ना, ये वाला वेक्टर, क्योंकि इसको पढ़ो आपका क्या है, then it moves through an angle of 90 degree in anti-clockwise direction on a circle with center at origin। तो पॉइंट को अब आप सिर्फ ऐसा देखो कि we have this point 7,6, इसको आप सेंटर से ज्वाइन कर दो, ये एक वेक्टर मिलेगा, इस वेक्टर को 90 डिग्री से रोटेट कर देने का, ठीक है। तो इसको 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो we might reach somewhere here। ये ग्रीन वाला जो वेक्टर है वो अपना डेस्टिनेशन होगा, इसका लेंथ भी इस रेड वाले वेक्टर के बराबर होगा। ये पॉइंट मेरे को नहीं पता है, बस ये पॉइंट निकालना है, हुआ ना दो कौड़ी का क्वेश्चन। तो व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन, z2 माइनस 0, ये अपना डेस्टिनेशन वेक्टर है। व्हाट इज आवर सोर्स वेक्टर, z1 नॉट z1, दिस इज 7 प्लस 6 आयोटा। चमका, अरे यार 7 प्लस 6 आयोटा ही तो है ये। पॉइंट को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको घुमाना है, पॉजिटिव में घुमाना है नेगेटिव में, पॉजिटिव में कितना घुमाना है, 90 डिग्री। तो घुमक्कड़ फैक्टर इसी पे मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर में आयोटा 90, ठीक है। इस पे घुमक्कड़ फैक्टर मल्टीप्लाई करो, मतलब ये घूम कर सीधे यहाँ पर पहुंचा है, z2 माइनस 0। तो विल डायरेक्टली गेट z2 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 आयोटा इंटू e की पावर आयोटा पाई बाई 2। क्या होता है e की पावर में आयोटा पाई बाई 2, सिस पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। cos by 2 is 0, iota sin pi by 2 is 1, मतलब iota। तो this will give us 7 plus 6 iota, that is into iota, sorry, ठीक है। ये z2 आ गया अपना फाइनल आंसर, हड़बड़ाहट नहीं करना अपने को, लास्ट स्टेप सही होना चाहिए। 7 iota minus 6 आ जाएगा, that is ऑप्शन नंबर डी। कर सकते हैं सर, हम इसे स्लोप से भी सॉल्व कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जो मैं कहना चाह रहा था आपको, z2 पॉइंट, देखो क्या होगा, ज्वाइन करके अपन स्लोप से भी कर सकते हो, थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा आपको। क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट अपने को निकालना है। हाँ सर, ये वो माइनस कौन सा इसमें आएगा, वो थोड़ा सा मैं आपको एक तरीका कंफ्यूजन, बताता हूँ। लाइक ये वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 6/7 रेड वाली का, और वो अल्फा क्यों बीटा का स्लोप क्या हो जाएगा, बीटा बाय अल्फा, राइट, ठीक है। एंड इनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, मतलब बीटा अपॉन अल्फा
मस्ट बी इक्वल टू -7/6। यहाँ पे देखते हैं, अगर जुगाड़ लग गया तो लग गया, नहीं तो मुश्किल है थोड़ा। तो मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो y कोऑर्डिनेट है ना, देखो अपॉन x कोऑर्डिनेट करके किस केस में -7/6 आता है। y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट किस केस में -7/6 आता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/6, नॉट करेक्ट। 6/-7 इनकरेक्ट, 6/7 इनकरेक्ट, ओ 7/-6 आगे। ऑप्शन नंबर डी, ये भी एक जुगाड़ है। यू कैन ऑलवेज सॉल्व इट विद स्लोप। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, कैन बी सॉल्व विद स्लोप मेथड। सब चलता है भाई, सब चलता है। सॉल्व विद स्लोप, slope beta by alpha into, what was that, 6/7. This must be equal to -1. That means beta by alpha is equal to -7.6. That is option D. ठीक है, तो अपन यहाँ पे जुगाड़ लगा रहे हैं। ये बहुत परफेक्ट मेथड नहीं, बट हाँ आंसर आता तो कोई दिक्कत नहीं। Solve this one. A man walks a distance of 3 units from the origin towards blah blah blah. करो सॉल्यूशन, एक लाइन था, मैं वही तो बता रहा हूँ। मैं आपको क्या बोलते आ रहा हूँ, अपीयरेंस जो होता है ना, उससे कभी भी जज मत करा करो। ऑलवेज गेट इनसाइड द क्वेश्चन। ये देखते ही बच्चों को छोड़ने का मन करेगा कि ये बहुत मुश्किल होगा, ऐसा नहीं होता है। अभी अगला वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो, ये भी 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। इसमें फिर से मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हर किसी से हो जाएगा। और अगर आप खुद से नहीं करोगे ना, तो आपको मजा भी नहीं आएगा। मैं समझा दूंगा तो भी मजा नहीं आएगा। खुद से करो। 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ मैं। मेरी घड़ी में भी 6:09 हो रहा है। 6:12 पे मैं आपको सोल्यूशन बता दूँ। लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाओ ना, कनेक्ट करने में टाइम बताता हूँ मैं, बताता हूँ पहले। अभी ये वाला एक बार सर नॉर्थ की कौन सी साइड ईस्ट होता है? सॉरी, नॉर्थ के राइट में होगा। राइट। अभी ये होता है ना ईस्ट, वेस्ट, और ऊपर ये नॉर्थ हो जाएगा, और नीचे साउथ। इंडिया के मैप से याद कर लिया करो, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, ऐसे टेंशन थोड़ी लेनी। ईस्ट में कौन होता है? वो सब असम बंगाल। नॉर्थ में क्या होता है? हिमालय वगैरह। और वेस्ट में गुजरात, एंड साउथ में वो सब। ऐसे आप याद कर लिया करो, फटफड़ाहट नहीं होनी चाहिए किसी तरह। सॉल्व करिएगा। मैन वॉक्स a distance of 3 units from the origin towards northeast direction. तो बारिश यहाँ पे भी बहुत तेज है, कोई बात नहीं। एक गाना है बहुत अच्छा है, जो मेरे को उसका लिरिक्स याद आता है जब भी बारिश होती है। उसमें एक ऐसे लिरिक्स है, ये आउट ऑफ द टॉपिक है, एक मिनट को गा के याद करना है। हार्डर द रेन, स्वीटर द सन, ऐसा करके कुछ है। sweeter the sun,
स्पीटर ही था ना, शायद स्पीटर ही था ना, ठीक है यही था। अच्छा गाना है, आप अगर आपको सुनना है तो आप सुन भी सकते हो। मैं आपको बताऊंगा उसका नाम, नो प्लान। यस, याद ही नहीं आता है, बहुत पुराना गाना है, मतलब मैंने बहुत पहले सुना था। नो प्लान बाय फॉजियर, बड़ा अच्छा एनर्जी वाला गाना है, कभी भी आप मॉर्निंग वगैरह में सुनोगे आपको मजा आएगा। सर ऑप्शन डी देखता हूँ मैं। देखो भाई, मैन वॉक्स a distance of 3 units from the origin towards northeast direction, so let us now draw it. Man walks 3 units from the origin towards northeast, east, west, north and south. अभी xy एक्सिस की जगह मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर दिया, डरने की बात नहीं है। 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब एकदम बीचों बीच, ठीक है एकदम बीचों बीच। कितना चले अपन, 3 यूनिट चले, दिस इज 3 यूनिट्स। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 4 यूनिट्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, इस पॉइंट से नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला लाइन हो जाएगा वैसे तो, बट उस पॉइंट से आपको वर्चुअली एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा, एक वर्चुअल वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा, और यहां से एकदम बीचों बीच नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में घुस जाना है, 4 यूनिट, ठीक है। तो दैट वी विल डू। ये वाले पॉइंट को मैं कुछ बोल देता हूँ, क्या बोल दूं उसको मैं, Z1 बोल दूं, ठीक है, आई कैन कॉल इट एनीथिंग। इसको मैं O बोल देता हूँ, इसको मैं Q बोल देता हूँ, ठीक है, आने वाले को P बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अपन इधर से ऊपर चले जाएंगे अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसे 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 4 यूनिट पर, तो हो सकता है मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊं, हो सकता है मैं ना पहुंचूं, मेरे को लग रहा है मैं पहुंच जाऊंगा, फील आती है। ये वाला एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री आएगा, बिकॉज आप फील कर सकते हो ये 90 डिग्री होगा, ये 45, ये 45, इट्स वेरी इजी, तो 90 डिग्री होगा। ओके, ये वाला पॉइंट जो है अपने को नहीं पता। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या बता सकते हो, 3 cos थीटा, 3 sin थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। इसको ऑयलर फॉर्म में लिख सकते हो क्या, यू कैन राइट इट इन ऑयलर फॉर्म। क्या लिखोगे इसका, मॉडुलस इनटू e की पावर में आयोटा, आर्ग्यूमेंट, इसका आर्ग्यूमेंट यार देखो, मेरे को आई होप आपको ये सब चीजें बहुत इजी लगती होगी। अगर आपने आर्ग्यूमेंट में सफिशिएंट मेथड करा, मेहनत करा, तो आपको दिख जाएगा 45 डिग्री। मैं डायरेक्टली आयोटा पाई बाय 4 लिख रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को बता देना। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे को नहीं पता, मेरे को यही तो निकालना है, इसको Z2 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली लेंथ 4 यूनिट्स है। क्या आपको ये चीज समझ में आ रहा है, कि अपन अगर रोटेशन फॉर्मूला लगाते हैं तो किस किस वेक्टर्स पे लगाएंगे। कौन कौन से वेक्टर पे रोटेशन फॉर्मूला लगाना चाहिए मुझे, रोटेशन। सर फाइनल पॉइंट का मतलब फाइनल पॉइंट का पॉइंट मेरा -1/√2, 7/√2 आया सर। हाँ समझ रहा हूँ मैं, लेकिन ना वो गलत P वाला सर, नहीं सर। सर ये ऑप्शंस थोड़े अजीब लग रहे हैं कि जो रियल पार्ट है वो माइनस होना चाहिए ना, मेहनत करना पड़ेगा। सर ऑप्शन डी आ रहा है, सही है कि नहीं बताइए। मैं देख लेता हूँ क्या है मेरे पास, इसका आंसर सच में नहीं, तो सॉल्व करेंगे तो ही पता चलेगा। लेट मी जस्ट सॉल्व इट। तो 3 की पावर आयोटा पाई बाय 4 मैंने इसको लिख दिया है। अब मैं रोटेशन थ्योरम लगाऊंगा। रोटेशन थ्योरम क्या बोलता है कि आप ये वाला जो वेक्टर है वो क्यू पी वेक्टर, इसको घुमा दो तो आप वो क्यू पर पहुंच जाओ, ठीक है।
सर बट यहाँ पे रोटेशन लगाना क्यों है सर? तो हमें पता है कि एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच सर में रोटेशन लगा दिया अगर आपने तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करने का सोच रहे हो तो भी आपका आंसर आ जाना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि दोनों का लाइक वो 4 होगा तो फिर दोनों साइड इक्वल करके फिर 2√2 आता है, तो फिर 1 से 2√2 प्लस करके और 1 तुम से वो कर रहे हो 2√2 क्या माइनस करके आ पैरामीट्रिक जाता फॉर्म? है सर। पैरामेट्रिक फॉर्म ने सर, मैं कुछ तो कर रही हूँ सर, और लाइक हाँ ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया सर बराबर है, मैंने। सही। 45 डिग्री है बीच में, तो फिर 2√2 और फिर उससे 1 से माइनस और 1 से प्लस करना है, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है एक लेफ्ट में जा रहा है ना, तो इसीलिए। कोई बात नहीं, मैंने देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर p से जो एसोसिएटेड है उसको z2 माना है। अब मैं इसमें रोटेशन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऑप्शंस देखते ही समझ में आ रहा है कि सारा रोटेशन थ्योरम जैसा है। देख रहे हो, e की पावर में आयोटा समथिंग समथिंग ऑयलर वाला है और रोटेशन जैसा है, और दो वेक्टर जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, अपने को आराम से समझ में आ रहा है। तो अब देखो ये QP वेक्टर जो है ना उसको लिख देता हूँ। QP वेक्टर को कैसे लिखेंगे अपन, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है, Q मतलब 3 इंटू e की पावर में आयोटा पाई बाय 4, ठीक है। OQ वेक्टर को लिख देता हूँ। OQ वेक्टर को कैसे लिखोगे आप, ये वाला OQ वेक्टर फटाफट लिखो ना, क्या दिक्कत है, ये ओरिजिन है और ये फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। Q फाइनल पॉइंट है तो 3 इंटू e की पावर में आयोटा पाई बाय 4 माइनस 0। अभी ये OQ वेक्टर का उल्टा पता है आपको क्या होगा, OQ वेक्टर का QO वेक्टर उल्टा होगा। दोनों का पूंछ जो है टेल वो आप ज्वाइन करके रखें, इसको घुमा देंगे 90 डिग्री तो आपको डायरेक्टली QO मिल जाएगा। तो QO वेक्टर लिखना चाह रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 टाइम्स e की पावर में आयोटा पाई बाय 4। समझ में आ रहा है? अब आप देखो, समझो इस चीज को, किसको घुमाऊंगा मैं, किसको घुमाऊंगा, कोई को भी घुमा लो यार, जिसको घुमाने का मन है। मैं ये QP को घुमा रहा हूँ, QP मतलब ये वाला, इसको अगर 90 डिग्री आपने रोटेट कर दिया, QP को देखो यार, हर कोई QP वेक्टर को 90 डिग्री अगर आपने रोटेट कर दिया, 90 डिग्री रोटेट करना मतलब घुमक्कड़ फैक्टर इस पे मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस 90 क्यों करा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, माइनस वाला। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, QO मिल जाएगा। तो QO लिख देंगे यहाँ पे अपन, QO वेक्टर बराबर QO वेक्टर अपने पास आ जाएगा, QP वेक्टर इनटू e की पावर में आयोटा। सर डायरेक्ट क्यू नहीं मिलेगा ना, क्योंकि इसका लेंथ अरे 4 है, सॉरी यार, बहुत सही चीज बताई तुमने, एकदम एकदम गलत कर दिया था मैंने। नीचे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, बिकॉज वी डोंट नो द लेंथ। दोनों का लेंथ डिवाइड करेंगे बिकॉज यूनिट वेक्टर के साथ खेलेंगे अपन, है ना। 4 और 3 आएगा, QP का लेंथ है 4 और QO का है 3। थैंक्स, अभी एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब आप आराम से सॉल्व करिए, क्या दिक्कत है इसमें। QO वेक्टर बताओ, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ है, ये रखा, माइनस ऑफ 3 इंटू e की पावर में आयोटा पाई बाय 4 दिया गया सर आगे वेक्टर लिखो। अब यहाँ पे क्या आएगा, z2 माइनस 3 इंटू e की पावर में आयोटा पाई बाय 4। नाउ अपॉन 4 भी कर देते, ये 3 और 3 कट जाएगा, नेगेटिव कर लो, वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उल्टा भी कर सकते, इसको पाई बाय 2 घुमा सकते हो, नेगेटिव डायरेक्शन में 4 मूव मत करो यार, वो तो जो बोला है क्वेश्चन वही कर लेना, जिसको घुमा रहे हो आप उस पे घुमक्कड़ फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना बस। तो मैं फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ, काफी मैंने इस पे आपको टाइम डेडिकेट कर दिया। z2 आ जाएगा आपके सामने, ये 3 की पावर में आयोटा पाई बाय 4। फाइनली वी विल गेट z2 एज, यहाँ पे माइनस था ना, ये 3, yes tell me सर वो आपने e की पावर में हाँ वो मल्टीप्लाई नहीं कराया तो माइनस 5 बाय 2। ये तो मैं सोचूं यार, आयोटा माइनस पाई बाय 2। यार एक चीज इसको ना याद कर लो, क्या होता है e की पावर में आयोटा माइनस पाई बाय 2 या प्लस पाई बाय 2, क्या होता है सिस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0, साइन पाई बाय 2 कितना होता है -1।
माइनस पाई बाय 2 माइनस 1 तो माइनस आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा ना, इसको याद रखना, दिस इज नथिंग बट माइनस आयोटा. नाउ वी कैन सॉल्व इट. सर मेरा मतलब मेरा आंसर 5e रेज़ टू द पावर i into pi by 4 आया सर, बट वहां पे सारे सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है सर, वो मॉड ऑफ एवरीथिंग इज 5 सर, तो मैं अभी क्या करूं? ठीक है, देखते हैं ये आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो नहीं, क्योंकि मैंने वो फाइनल पॉइंट निकाल के मैं सॉल्व की सर, इसीलिए. देखते शांति, थोड़ा तो शांति रखना पड़ेगा. 4 पाई वाज आई डूइंग है. ठीक है, मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा था ना, तो आयोटा से यहाँ डिवाइड कर देता हूँ. आयोटा से अगर अपन ने डिवाइड कर दिया, माइनस आयोटा था ना, तो z2 माइनस 3 टाइम्स e की पावर में आयोटा पाई बाय 4, और ये आयोटा को उधर भेज देते, इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ फायदा होगा नहीं होगा, राइट. सर एक सेकंड बस ऑप्शन दिखाना. ये देख लो ऑप्शंस, जल्दी देखना है. ठीक है, तो मैंने क्या करा, z माइनस 3 करा, फिर 0 माइनस 3 करा है, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, एकदम सही है. वो माइनस 4 इंटू ई की पावर में आयोटा, सही है, 4 इंटू ई की पावर में आयोटा पाई बाय 4, और यहाँ पे आयोटा बस में गड़बड़ दे रहा है. क्या करें इस आयोटा के साथ, इसको रैशनलाइज कर देते हैं. रैशनलाइज करने के साथ कुछ मज़ा आएगा अपने को, आ जाएगा थोड़ा बहुत मज़ा. देखते हैं आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1. -1 मतलब -4 आयोटा की पावर में आयोटा पाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू z2 माइनस e की पावर में आयोटा पाई बाय 4. ठीक है, तो z2 क्या आ जाएगा अपने पास, 3e इंटू आयोटा e की पावर में आयोटा पाई बाय 4 प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, 4 आयोटा e की पावर में आयोटा पाई बाय 4. यहाँ तक लिख लो. एक्चुअली मैंने जो घुमाया है डायरेक्शन, ये वाला इधर घुमाया ना, तो इसको नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ, तो पॉजिटिव ही होगा ना, डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही होना चाहिए. ये वाला, अरे ये वाला पॉजिटिव होता है, पता नहीं मैंने क्यों नेगेटिव ले लिया, अननेसेसरी ट्रबल. सो यहाँ पे है ना, एक माइनस आयोटा नहीं होगा, इट विल बी जस्ट प्लस आयोटा, और ये नेगेटिव जिंदा रहेगा, ये नेगेटिव जिंदा रहेगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड विल बी हैविंग दिस थिंग. फाइनली z2 अपने पास क्या आ जाएगा, e की पावर में आयोटा पाई बाय 4, इसको बाद में लिखेंगे ना, पहले लिख देते 3 प्लस 4 आयोटा इंटू e की पावर में आयोटा पाई बाय 4. ये अपना z2 पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट एसोसिएटेड विद पॉइंट p. और इसमें मेरे को टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैंने इसमें रोटेशन गलत ले लिया था, पॉजिटिव डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव ले लिया, ज़बरदस्ती अपने को टाइम लगा. दिस इज द आंसर आई गेस, है ना, डी वाला. अभी मेरे को बताओ आपकी क्या दिक्कत है. हाँ बताओ, तुम ही से पूछ रहा हूँ. सर मैं बोलूं पहले? हाँ सर, तो मैंने वहां पे आपका पॉइंट 3/√2 कॉमा 3/√2 आया सर. हाँ सर, तो फिर मैंने वहां से लाइक x कोऑर्डिनेट को -2√2 किया और y कोऑर्डिनेट को +2√2 किया, क्योंकि हम लोग पीछे जा रहे हैं ना वहां से, लाइक उस पॉइंट से हम लोग पीछे जा रहे हैं ना, लाइक पीछे की तरफ, तो इसलिए लाइक x की तरफ, क्योंकि सर 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 सर. तुम मेरे को ये कहना चाह रही हो कि, रुको मैं एक बार है ना ऐसे सोचता हूँ कि सर आपने ये वाला डिस्टेंस तुमने बोला 2√2 है ना, और ये वाला डिस्टेंस प्लस करना है रिचा, ये इसको प्लस करना है. हाँ नहीं सर, बट 3√2 के रिस्पेक्ट से सर
वहां पे लाइक x एक्सेस माइनस 2√2 और Yes, y yes. एक्सेस Good. प्लस 2√2, कि y एक्सेस ऊपर जा रहा है और x एक्सेस लेफ्ट पे जा रहा है। सर देखो हाँ सर, बट अभी ये प्रॉब्लम हुई सर, लाइक बट वो जो करेंगे मैम, ये है कराना ऑप्शंस पड़ता वो है, उससे 3 मैच ही नहीं हो point- रहे सर। हाँ, वो फिर मैच करा के सर आपको मैंने भी उसी से किया चारों था। ऑप्शन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। हाँ तो शांति वही। शांति। बट सारे के मॉड 5 ही आ रहा है ना सर, तो फिर वो समझ में सबका मॉड 5 आ रहा है। अरे मॉड से थोड़ी आता करो आप है। इसको, जबरदस्ती नहीं। आप क्या सोच रहे हो कि हाँ, ये 3/√2 जो है, 5/4 देखो मैं कर बताता हूँ। दूँ। इधर से अपन ने क्या करा, कितना यूनिट पीछे गए, 2√2 यूनिट पीछे गए, राइट। 2√2 यूनिट पीछे गए। मैं इसमें ना √2 नीचे ऊपर भी दे देता हूँ ताकि अपने को, अच्छा इसको ही रैशनलाइज कर दूंगा, खत्म करो। इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा, सर वो पॉइंट्स -1/√2, 7/√2 आए। 2 माइनस पॉइंट हाफ √2 आ रहा होगा, वही है। ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट, अच्छा बता दो, चलो बता ही दो मेरे को क्या आ रहा है। -1/√2, -1/√2 7/√2। ठीक है, अभी ये तो मैंने इसको मिटा देता हूँ। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट भी है, और ये चारों में से कोई एक पॉइंट भी हो सकता है। आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करने पड़ सकते हैं, बिकॉज सबका मैग्नीट्यूड आपको 5 दिया होगा। जेई में आपको ऐसा डायरेक्टली कुछ नहीं मिलेगा कि अपन डायरेक्टली मॉड से निकाल सकें। और सर उसका मैग्नीट्यूड भी 5 ही आ रहा है सर, तो फिर कैसे करूं? e की पावर में आयोटा π/4 को, ये क्या होगा, सिस π/4। सिस π/4 मतलब कैसे? 1/√2 प्लस आयोटा इंटू 1/√2, आयोटा बाय √2 मतलब ये लिखा हुआ है, और ये 4 + 3 जो है इंटू आयोटा। खोलना ही पड़ेगा ना इसको, क्या करें, पॉइंट आपको निकालना है। तो दिस इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि -1/, देखते हैं। सर आप डी को एक बार खोल के दिखाओ ना सर। देखो अपन डी को ओपन करके देखते हैं, ठीक है, ऑन डिमांड। 3 - 4 आयोटा इंटू e की पावर में आयोटा, अच्छा 3 प्लस डी सर, डी आंसर है ना सर, ये वाला इसलिए नंबर डी याद खोल रखो, के दिखाओ दिस ना। इज द नंबर दैट वी हैव, 7 आयोटा -1। मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ कि ये आंसर अपना आ रहा है पी पॉइंट का, आई थिंक इज करेक्ट। फिर ये 3 + 4 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा इंटू e की पावर में आयोटा 5/4। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। ये क्या लिखा है, 1 प्लस आयोटा होल अपॉन √2 लिख दूं, चलेगा ना, सिस π/4। और ये लिखा है 3 + 4 आयोटा। इफ यू मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 will be 3, 3 × iota will be 3 iota, 4 iota plus सर इसमें हाँ समझा सर, इस मेथड से किया तो फिर वो ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा, पर वो टाइम जाएगा करना ही पड़ता है। मेरे ख्याल से जुगाड़ कभी भी गलत नहीं होते। पहले मैं सॉल्व कर दूं, फिर उसके बाद मैं ज्ञान दूंगा इस बारे में। 7 iota -1/√2 आ गया, क्या दिक्कत है, 7 iota -1/√2, यस। हाँ सर, इसमें मतलब ऑप्शन से चेक करने की जगह में भी हम लोग पहले ये पूछना था कि 2 पॉइंट्स को ऑयलर फॉर्म में से ऐड कर सकते हैं क्या? मतलब यहाँ पे जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स 3/√2 एंड 3/√2 आ रहे थे। फिर P तक पहुंचने के लिए 4/√2 ऐसे उस रिस्पेक्ट में अगर हम लोग P के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो वो 4/√2 एंड 4/√2 होता है ना। अच्छा तुम ये वाला फिर 4 cos 45। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस से नहीं, हाँ सिर्फ उतना डिस्टेंस है सिर्फ। तो P ऐसे कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें Q में उसके कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना होगा ना, जो मतलब वो जो डिस्टेंस है। नहीं कोई फायदा नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग उसको ऑयलर फॉर्म में ऐसे ऐड कर सकते हैं क्या? तुम कह रही हो कि क्या ऐड करें, बताओ क्या ऐड करें? इसके साथ -4/√2, 4/√2 है ना, उसको ऑयलर फॉर्म में लिख के ऐड कर देंगे। मतलब
4 e की पावर में I into pi minus pi by 4. 3 pi by 4 और ये 4 भी लगाना चाह रहे हो तो देखो यार तुम मेरे को जो कह रही हो ना तो उसके साथ 3 भी है फर्स्ट वाले में, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है मतलब हाँ पहली बात अपन ऐड ऐसे नहीं करते ऐड अगर आपको करना है ऑयलर फॉर्म में पहली बात आप ऐड क्यों करो टेल मी व्हाई आर यू ऐडिंग व्हाई नॉट सब्ट्रैक्टिंग सर मतलब जो Q का x एक्सिस पे रिस्पेक्टिव में वो हाँ बोलो हेलो हाँ तो उसको 3/√2 एंड 3/√2 लिखा ना वैसे ही मतलब आगे डिस्टेंस में चलना था ना तो P के लिए मैंने -4/√2 एंड मतलब x के रिस्पेक्ट में एंड y के लिए +4/√2 कर दिया था ठीक है सही किया हाँ लेकिन फिर यहाँ पे अपन पूरा प्लस क्यों लगा रहे हैं 3 into e की पावर में आयोटा पाई बाय 4 मैंने जो लिखा है इधर तो ये रेड वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जब मैं ये लिख रहा हूँ ना इसका मतलब क्या होता है अपन समझते देखो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 4 है मतलब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 4 है एग्जैक्टली और उसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो वेक्टर जो है वो 135 डिग्री का एंगल बना रहा है बट दिस इज रॉन्ग इन दिस केस अगर आप ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये आप ये इस मिनी वेक्टर को बता रहे हो क्या थोड़ा सा मेरे लिए समझना मुश्किल हो जा रहा है आपकी बात क्योंकि मान लो अगर अपन ने 4 यूनिट लिया ये 4 यूनिट इसका अगर आप ये वाला बता रहे हो क्या इसका भी ऑयलर फॉर्म अपन कैसे लिखेंगे हाँ वही एग्जैक्टली ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज़ ऐसा करने के लिए ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा ना नॉट इन रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये वाले ओरिजिन के हिसाब से सब कुछ लिखना चाहिए अपने है ना ये दूसरा ही वेक्टर हो गया ये दूसरा ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया अगर आप p पॉइंट की बात करोगे ना तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है 5 आएगा क्योंकि ये 3 4 पाइथागोरस से और ये जो आप लिख रहे हो ये एकदम मेरे को है ना सेंसिबल नहीं लग रहा है पता नहीं क्यों मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ उसको कि आप किस सेंस में बोलना चाह रहे हो लग तो मुझे गलत रहा है लेकिन पता नहीं किस सेंस में बोलना चाह रहे हो सो ऑयलर फॉर्म में अपन ऐड कर सकते दो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ नंबर्स को नो इश्यूज विद दैट बट इस पर्टिकुलर केस में क्यों ऐड कर रहे हैं हम और ये e की पावर में आयोटा 3 पाई बाय 4 क्यों ऐड कर रहे हैं आप अगर ये बोल रहे हो ना कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने लिख दिया है ऑयलर फॉर्म में तो वो एकदम गलत है इस नंबर को आपको अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है तो इसका एंडिंग पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट लिखो एंडिंग पॉइंट इज z2 इनिशियल पॉइंट इज q तब जाके ये वेक्टर बनेगा आपके पास अगर आप सिर्फ ये p पॉइंट को लिखना चाहते हो तो p पॉइंट को अगर लिखना है तो अपन ऐसे लिखेंगे 3√2 माइनस ये ब्लैक वाला डिस्टेंस 3√2 प्लस ये वाइट ब्लैक वाला डिस्टेंस तब जाके आपको p पॉइंट मिलेगा ऐसे करके अपने को इंडिविजुअली ब्रेक करना पड़ेगा ठीक है अगर आप और अच्छा ठीक है सर मैं एक काम करती हूँ अगर मैंने भी सब कुछ रफ में किया है मैं अच्छे से लिखती हूँ फिर आपको बताती हूँ कुछ कंफ्यूजन होगा तो तरीके पे तरीका सर तारीख पे तारीख सर मेरे पास एक और तरीका है बोलूं सर देखो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को एक्सिस मान लो और फिर उसमें 3+4 आयोटा कर दो क्योंकि 3 और 4 डिस्टेंस जा रहे हैं हाँ ठीक है सही है और लेकिन यार उसमें देखो घूम आपने कर फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रेड वाले पे बात कर रहे हो ये जो पहला रेड वाला है इस पे हाँ नहीं सर ये एक्सिस रोटेट कर दो पूरा नॉर्थ ईस्ट को एक्स एक्सिस मान लो और नॉर्थ वेस्ट को वाई एक्सिस फिर नॉर्थ ईस्ट में 3+4 आयोटा आएगा उसमें क्योंकि 3 और 4 यूनिट जा रहे हैं
और फिर से इससे एक्सेस आंसर सही सीधा आ किया जाएगा, तो पता है, 45 करके डिग्री देखा से वो तुमने? लेफ्ट आएगा, तो उसमें e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4 आ करेंगे। जाएगा, सही लग रहा है मेरे को, सुनते ही समझ में आ गया। ठीक है, सही। सर वो वही तो डायरेक्ट आ रहा है उससे। क्या? सर वो -3 होगा ना, तो -3 + 4 आयोटा होगा वहाँ पे, क्योंकि एक्सिस में एक तरफ पे नेगेटिव आएगा ना। नहीं, पर 3 + 4 आयोटा में रोटेट करने के लिए कुछ वो और कह रहा फैक्टर है, से मल्टीप्लाई किया तो फिर जो भी आना है वो डायरेक्ट आ जाएगा ना। देख लेंगे। यहाँ पे तेज बारिश होने लगी। ये मैं मिटा देता हूँ, वरना के बाद में समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। आपको नोट दूंगा, फॉर्म बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप क्या सीखा अपन ने आज? आज हमने क्या सीखा, मैं आपको इसका कंक्लूजन बताता हूँ अभी तक का। तो क्या सर हाँ, पर बिना दोनों उसके भी हो जाएगा, क्वेश्चंस में मैं तो हमें बोला, लाइक लेकिन उसके बिना आपको वो सेट ही कहाँ से घुमक्कड़ नहीं है। फैक्टर की आपको जरूरत नहीं ऑप्शन पड़ी लगाने सर। पड़ेंगे, एक बार चारों ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल सर जरूरत फिर है। घुमक्कड़ फैक्टर आएगा लगाने की आएगा, जरूरत अभी है अभी सर, समझ लाइक में आएगा। देखो उसको अपन ने याद क्या सीखा करने है की कि जरूरत है। किसी भी नंबर को अगर अपन इस घुमक्कड़ फैक्टर काम से में आए मल्टीप्लाई तो करते हैं, ये वाला क्या है, e की पावर में आयोटा पाई बाय 2। e की पावर में आयोटा पाई बाय 2 का वैल्यू आप याद रखो, क्या होता है, आयोटा होता है ना, क्योंकि सिस पाई बाय 2 आएगा, cos पाई बाय 2 0, sin पाई बाय 2 1, 1 into आयोटा इज आयोटा, तो ये आयोटा होता है। मतलब ये वाला घुमक्कड़ फैक्टर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यू आर मल्टीप्लाइंग आयोटा सिंपली, है ना। मतलब आप किसी भी नंबर से आयोटा मल्टीप्लाई करते हो, यू आर रोटेटिंग इट बाय 90 डिग्री। ये आपको आज से समझ जाना चाहिए। क्या, कोई भी नंबर को अगर आप, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप मतलब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, e की पावर में आयोटा पाई बाय 2, दोनों आयोटा ही होते हैं, और इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब यू आर रोटेटिंग इट इन पॉजिटिव डायरेक्शन बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, any number, any complex number multiplied by iota, या फिर मैं थोड़ा, रुको यार, इसके आगे की अंग्रेजी में लिख नहीं पाऊंगा, थोड़ा उल्टा लिखता हूँ, by multiplying a complex number by iota, आयोटा को ब्रैकेट में लिखो, e की पावर में आयोटा पाई बाय 2, we basically rotate it, है ना, सिंपली लिखो we rotate it by 90 डिग्री। ये आपको आज से समझ जाना है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आप एक बार लिख के रखो, जो चीज अपन ने सीखी है। Is the area of the triangle on the Argand plane, the Argand diagram formed by complex number Z, iota Z and Z plus iota Z is K mod Z square. Then find the reciprocal of K. Find the reciprocal of K. समझे कुछ? देखो समझते हैं अपन इसको, रेसिप्रोकल निकालना है। अच्छा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ रहा है तुम्हारे आंसर। सर 1 है क्या नहीं, आंसर? 1 नहीं है आंसर, गलत है। हाँ, देखो अब यहाँ पे अपन है ना, सर क्वेश्चन the area of the triangle on the Argand diagram formed by the complex number Z, iota Z
एंड z प्लस आयोटा z, तो हमारे पास क्या है z आयोटा z, मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z, इसका करस्पॉन्डिंग वेक्टर ऐसा कुछ रहेगा। आप मुझे बता सकते हो आयोटा z का क्या मतलब होगा? एनीवन? अभी मैंने बताया किसी भी कॉम्प्लेक्स में। आंसर 2 सही है, 2 इज करेक्ट। आयोटा z का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा आंसर रोटेटेड बाय 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि अपन ने आयोटा मल्टीप्लाई करा है। आयोटा क्या होता है? 90 डिग्री वाला घुमक्कड़ फैक्टर होता है। तो अगर अपन और सेम लेंथ पे आना, बस रोटेट करना है आपको प्लेन एंड सिंपल। तो व्हाट वी विल हैव, ये आ जाएगा आपके सामने आयोटा z, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और z प्लस आयोटा z क्या हो जाएगा बताओ मुझे कोई भी, एनीवन? व्हाट विल बी z प्लस आयोटा z? z क्या है? यस, ये z है और ये आयोटा z है, मतलब दोनों वेक्टर का एडिशन। दोनों वेक्टर का एडिशन कहां पर आएगा? समवेयर इन बीच में आएगा, कहीं पर एग्जैक्टली बीच में आएगा वैसे मैं अगर सच बताऊं, क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर है ना। इफ यू वांट टू क्रिएट अ पैरेललोग्राम यू कैन इजीली डू दैट। तो 2 आ रहा है ना, गुड, ये बन जाएगा पैरेललोग्राम से एडिशन कर दिया मैंने, ऐसा सोचना। हाय सर 2। तो अब देखो दोनों साइड बराबर है और ये पैरेललोग्राम भी है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड बराबर है। बेसिकली चारों साइड बराबर आ गई ना, क्योंकि दो एडजेसेंट तो इक्वल है, ऑपोजिट भी इक्वल है, तो सब इक्वल है। तो चारों साइड बराबर है, तो कौन सा होता है ऐसा पैरेललोग्राम? स्क्वायर। दिस इज डेफिनेटली अ स्क्वायर। व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज z प्लस आयोटा z, ठीक है। अभी घुमक्कड़ फैक्टर काम आ गया ना इनडायरेक्टली, 2 सेकंड में अपना सॉल्यूशन हो गया। तो स्क्वायर का एरिया नहीं निकालना है आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। क्या? फाइंड द ट्रायंगल फॉर्म बाय z आयोटा z एंड z प्लस आयोटा z। इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालिए। तो उन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये ब्लैक वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो काले वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो इससे अच्छा पूरे स्क्वायर का निकाल डालो, हाफ कर दो, ठीक है। सिंपली फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, सिंपली फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। एंड डिवाइड बाय 2। तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे अपन? दोनों का साइड लेंथ। साइड क्या हो जाएगा इसका? साइड हो जाएगा मॉड z। ये वाला भी डेफिनेटली मॉड z ही होगा। तो एरिया विल बी, एक ही साइड होता है वैसे तो सारे बराबर होंगे, मॉड z स्क्वायर आ जाएगा। आपको बोला है कि एरिया इज मॉड z स्क्वायर, ये तो एरिया ऑफ स्क्वायर आया है, वही आपने गलती कर दी होगी विवेक। एरिया ऑफ नहीं सर पहले हाँ सर एरिया ऑफ स्क्वायर ले लिया, पर बाद में वो ज्वाइन किया तो समझे कि वो ट्रायंगल आ जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। और आपको बोला है क्वेश्चन में कि दिस इज रीजन। कितना टाइम बचा है? सर रिजॉइन करना है सर, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। मत करो रोज, लेस देन 1 मिनट। सर्कल और आर्क पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी फ्रॉम मॉड्यूल, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा अभी, ठीक है। तो आपको मैं डायरेक्टली मंडे को मिलूंगा। आपका लेक्चर डिस्कनेक्ट हो सकता है तो बताओ जल्दी। सर दूसरे एक मेथड, हाँ सर z को बस 1 कंसीडर कर लिया ना तो फिर बहुत इजी हो गया।